हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी भाई बहन इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा भी इंतज़ार और करने को पड़ सकता है, क्योंकि जो आपका एजेंसी था एग्ज़ाम कराने के लिए, एनटीए जो आपकी एग्ज़ाम करा रही थी एजेंसी, उस इस बार उसको चेंज करना है। हो सकता है वही कराए, ऐसा नहीं है, लेकिन चेंज करने के लिए ये सब किया गया है। तो आप लोगों का जो है एजेंसी सबसे पहले चेंज होगी। कोई भी एजेंसी आपका एग्ज़ाम कराए तो उसका जो है आज से नोटिफिकेशन जो है उसका आया हुआ है। कल से आप लोगों का एजेंसी सारे एजेंसियों से फॉर्म मांगा गया है पेपर कराने के लिए। तो कल है आपका 8 दिसंबर, और 8 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक सारी एजेंसी अपना फॉर्म डालेंगी। कौन सी एजेंसी सिलेक्शन उसका हो रहा है और कौन सा उसमें कैसे क्या करना है, तो वो अपना 5 जनवरी तक अपना फॉर्म वगैरह डालने के बाद में 10-15 दिन में कमेटी अपना काम करेगी। उसके बाद में उसका एक फाइनल रिजल्ट आएगा कि कौन सा एजेंसी आपका काम कराएगी, पेपर आपका कौन सा कराएगी। तो अभी ये मुझे लग रहा है कि 5 जनवरी तक फॉर्म ही भरेगा। 15 तक आपका 10-15 दिन उसमें लग जाएंगे कमेटी गठित होकर, उसके बाद उसको फाइनल करने में। तो 20 जनवरी ऐसे निकल जाएगा आपका, और 10-15 दिन तो वैसे ही आप मान कर चलिए। तो अब जनवरी आपका लास्ट हो सकता है कि जनवरी लास्ट में ही नोटिफिकेशन देखने को मिले, या फरवरी में ही अब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 10 फरवरी के आसपास ही अब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इतना फास्ट भी काम नहीं होगा कि फटाफट फटाफट सारी काम हो जाए। तो 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी, 20 जनवरी तो समझ लीजिए, अगर बहुत फास्ट काम हुआ तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा तब भी 20 जनवरी लग जाएगा। लेकिन इतना फास्ट काम मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि 10 फरवरी के आसपास आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो जो भी भाई बहन अच्छे से तैयारी कर रहे थे, एक बार अपना और सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। आगे चुनाव लगा हुआ है, आप लोग जानते ही हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सिलेबस वगैरह आप लोग जानते ही हैं कैसे क्या है क्या नहीं है। या आपका इसमें एलिजिबिलिटी जो आपका है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास ट्रिपल सी ओ लेवल या कोई भी एक कंप्यूटर डिग्री हो जो 1 साल का हो, और टाइपिंग वगैरह भी इसमें रहता है वही 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो टाइपिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, लेकिन टाइपिंग तो है ही। जो भाई अभी कीबोर्ड ही ना पकड़े हों तो उनके लिए तो सबसे प्रॉब्लम है। जैसे मैं हूँ, मैं टाइपिंग के लिए अभी कीबोर्ड ही नहीं पकड़ा हूँ, तो भाई मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। सिलेबस वगैरह आप जान ही रहे हैं कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क रहते हैं। उसमें आपका 50 क्वेश्चन का टाइपिंग रहता है। टोटल 250 मार्क्स का पूरा आपका सिलेबस है। उसी में आपका कट ऑफ बनने वाला है। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। टाइपिंग भी आपका एक साथ ही में हो जाएगा, ये भी आप जान लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एक साथ ही में टाइपिंग होगा। ये नहीं है कि यहाँ आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद रिजल्ट आए फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाए, ऐसा नहीं है। तो एक साथ ही में आपका टाइपिंग वगैरह सब हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग साथ साथ में टाइपिंग किया कीजिए। टाइपिंग में 50% मार्क्स आपका लाना होता है। जैसे 50 मार्क्स का टाइपिंग है तो उसमें आपको 25 मार्क्स लाना ही है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम तो बहुत बड़ा है ही, लेकिन कोई बड़ी बात है नहीं एग्ज़ाम को क्रैक करने में। जो वैकेंसी आएंगी वो फुलफिल होंगी ही, किसी न किसी का भाई का सिलेक्शन होगा ही, तो उसमें अपना भी नाम लेकर आना है। तो आप लोग इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी भाई बहन अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।